हेलो माय लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है आप लोग बहुत मस्त हैं। अगर आप नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है, तो दिल से सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है भूतिया सेक्रेटरी। विवेक और श्रद्धा की शादी को कुछ ही दिन बीते हुए थे और वो आज दोनों अपने हनीमून के लिए होटल में जा रहे थे। श्रद्धा, विवेक अभी होटल कितनी दूर है। विवेक, ज्यादा नहीं, बस यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है। श्रद्धा, इतनी दूर, बस हम दोनों सही टाइम पर पहुंच जाए। मौसम बहुत ही खराब है, कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। श्रद्धा के कहते ही जोर की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। विवेक कुछ और ही बोल देती, वो भी सच हो जाता। देखो ना, तुमने अभी कहा ही था कि बारिश शुरू हो गई। श्रद्धा, ऐसा कुछ नहीं है, मौसम तो पहले से ही खराब था, कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि बारिश होने वाली है। दोनों हंसी मजाक करते हुए आराम से उस होटल की तरफ बढ़ रहे थे जहां विवेक ने उनके लिए रूम बुक किया था। लेकिन बारिश बहुत तेज होने लगी थी और अचानक पेट्रोल भी एंडिंग पर नजर आने लगा। विवेक, हे भगवान, ये फ्यूल इतनी जल्दी खत्म कैसे हो रहा है। श्रद्धा, तुमने चलने से पहले चेक नहीं किया था क्या। विवेक, हाँ मैंने किया था यार, लेकिन अब ये खत्म होने वाला है। विवेक ये देखकर हैरान था कि जब टैंक फुल करवाया था तो टैंक अचानक खाली कैसे हो रहा है। बस 5 मिनट और चलने के बाद उसकी कार रुक गई। श्रद्धा, क्या हुआ। विवेक, फ्यूल खत्म हो गया, अब हम होटल कैसे पहुंचेंगे। श्रद्धा, अरे देखो सामने भी एक होटल नजर आ रहा है। श्रद्धा ने उस गेट की तरफ इशारा किया जो कि कुछ ही कदम की दूरी पर नजर आ रहा था। होटल मिलॉज। उसका नाम पढ़ते ही विवेक के चेहरे पर डर सा दिखने लगा। श्रद्धा, हाँ देखो ना कितना अच्छा होटल है, आज जाते ही रुक जाते हैं, सुबह यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। विवेक पता नहीं होटल में जाने से क्यों कतरा रहा था, लेकिन श्रद्धा के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी, और वैसे भी उसके पास वहाँ रुकने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दोनों कार से उतरे और पानी से बचते हुए उस होटल के अंदर गए। रिसेप्शन से उन्हें रूम नंबर 108 की चाबी मिली। विवेक, कोई और रूम नहीं है, ये 108 ही क्यों दे रहे हो। श्रद्धा, अरे क्या हो गया, तुमने रूम नंबर 108 है तो इसमें क्या दिक्कत है वाली बात है, इसमें घबराने वाली क्या बात है। विवेक डर रहा था कि तभी श्रद्धा रिसेप्शन से चाबी ले ली और दोनों रूम नंबर 108 में पहुंचे। श्रद्धा, वाह रूम तो काफी अच्छा है, बस अब कुछ खाने को ऑर्डर कर देती हूँ, तुम बहुत जोरों की भूख लगी है। ये कहते हुए श्रद्धा ने रिसीवर उठाया और रूम सर्विस को ऑर्डर दिया। उन्होंने श्रद्धा को मेनू बताया और श्रद्धा ने ऑर्डर दे दिया। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद डोरबेल बजी और श्रद्धा ने उठकर दरवाजा खोला। रूम सर्विस बॉय ने जैसे ही विवेक को देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सर्विस बॉय, सर आप, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, आपको पता भी नहीं है कि उस रात के बाद मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। सुनकर विवेक चौंक गया और श्रद्धा भी हैरान रह गई। श्रद्धा, ये तुम क्या कह रहे हो। ये कहकर उसने विवेक से पूछा, ये क्या बोल रहा है, क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो। विवेक, अरे नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। विवेक ने सर्विस बॉय से कहा कि तुमको कोई गलतफहमी हुई है। सर्विस बॉय, नहीं सर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं आपको पहचान गया हूँ। विवेक ने अपनी बात को वहीं काट कर उसे डांटते हुए कहा, तुम खाना देकर यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं अभी मैनेजर से कहकर तुम्हारी याददाश्त ठीक करवा दूंगा। ये सुनकर वो डर गया और खाने की ट्रॉली के उनके पास छोड़कर चला गया। श्रद्धा को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने विवेक से कोई सवाल नहीं किया। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। सर्विस बॉय वहां से निकलकर कॉरिडोर से जा रहा था, तभी उसको किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। ये सुनकर वो डर गया और पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सर्विस बॉय, अब वह यहाँ आ चुका है, तुम अब मुझे डराना छोड़ दो। भूत, तेरे जिंदा रहने से मुझे कोई फायदा नहीं है, तू उसको यहाँ लेकर नहीं आया, मैंने ही उसको यहाँ रोकने के लिए मजबूर किया, अब तेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। ऐसा कहकर उसके सामने आ गई ये लड़की बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें पीली और चेहरा नीला पड़ा हुआ था। वह चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल वह लड़की उसका गला पकड़ लिया और उसे जमीन से उठाकर पटक दिया और उसके पैर हवा में छटपटा रहे थे और सांस खींचने लगी थी। तभी एक झटके के साथ वह लड़की ने उसकी गर्दन घुमाई और धड़ से अलग कर दी। श्रद्धा, खाना तो बहुत ही टेस्टी था, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। यह कहकर श्रद्धा उठी और वॉशरूम में चली गई। विवेक मोबाइल निकालकर उस होटल में कॉल करने लगा जहाँ उसने रूम बुक किया था। विवेक, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, आज ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। श्रद्धा, क्या हुआ विवेक, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो। ये सुनकर विवेक ने श्रद्धा की तरफ देखा और उसको देखता ही रह गया।
उसने रेड कलर के टॉप और शर्ट पहनी हुई थी। श्रद्धा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। विवेक, वाओ, तुम तो बहुत ही अलग दिख रही हो। सुनकर वो उसके करीब गई और उसको गले लगा लिया। श्रद्धा, विवेक, तुम किससे बात कर रहे हो? किसी का कॉल आया है क्या? श्रद्धा की ये आवाज़ वॉशरूम से आ रही थी, जिसे सुनकर विवेक हक्का बक्का सा रह गया। अगर श्रद्धा वॉशरूम में है तो ये कौन है? ये कहकर वह अलग हो गया और वो लड़की श्रद्धा नहीं बल्कि वही भूत वाली लड़की थी जिसने कुछ देर पहले वेटर को मारा था। उसका भयानक रूप देखकर विवेक डर गया और चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर श्रद्धा वॉशरूम से बाहर निकली और उसको देखकर वो भी डर गई। भूत, सर, मैंने आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया है। आज वो दिन आ ही गया। इतना कहकर उसने विवेक का हाथ पकड़ा और उसको झटका देकर तोड़ दिया और उसकी गर्दन पकड़ी और उसको हवा में उठा दिया। उसने ट्रॉली पर रखा हुआ कांटा उठाया और विवेक के गर्दन पर खचाखच करके मारने लगी। विवेक, बचाओ बचाओ। उसके गले से खून टपकने लगा। भूत, मैं कौन हूँ और तुम्हें मारना क्यों चाहती हूँ? अपनी बीवी को बता, वरना अभी के अभी तुझे खत्म कर दूंगी। विवेक, बताता हूँ, मुझे छोड़ दो नेहा। श्रद्धा ये क्या कह रही है? विवेक, कौन है ये? विवेक, ये मेरी सेक्रेटरी थी नेहा। पिछले साल मैं इसके साथ बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा था। हम एक रात यहाँ रुके थे, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। श्रद्धा, कैसी गलती? विवेक, मैं अपने रूम सर्विस बॉय को पैसे देकर उसे शराब मंगवाई और फिर रात के टाइम नशे के हालत में मैंने। श्रद्धा, तुम कितने घटिया इंसान हो विवेक, आज पता चल रहा है। विवेक, सुबह जब मेरी आँख खुली तो ये मेरे बेड पर बैठी रो रही थी। इसने मुझे बताया रात क्या हुआ था। मैंने इसको चुप करने की कोशिश की, पर ये भी कहा कि जितना चाहे पैसा ले लो, लेकिन इस बात को यहीं दबा दो। लेकिन इसने एक बात नहीं मानी, बल्कि ये कही मुझसे इसे शादी करनी पड़ेगी। ये मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। तभी नेहा की आत्मा ने ट्रॉली पर से चाकू उठाया और फिर उसके गर्दन पर रखकर बोली, आगे बता। विवेक, यह मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। इसे मोबाइल छीनने के चक्कर में इसका सर टेबल से टकराया और इसके सर पर बहुत चोट आई और वह बेहोश हो गई थी। खून तब भी बहुत तेजी से बह रहा था। मैंने सोचा मैं इसे बचा लिया तो होश में आते ही यह मुझे पुलिस केस में फंसा देगी, इसलिए मैंने इसको मरने दिया और फिर रूम सर्विस बॉय को और पैसा देकर इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। सदा, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं तुम जैसे इंसान को प्यार की और शादी की। नेहा, सुन लिया तूने? अब तेरा भी समय आ गया है। ये कहकर नेहा की आत्मा ने हाथ में पकड़े चाकू से एक नहीं बल्कि कई बार विवेक के पेट में वार किया और फिर वही चाकू उसके गले पे फेर कर उसको खत्म कर दिया। मरने वाला इंसान श्रद्धा का पति था, लेकिन फिर भी श्रद्धा के चेहरे पर पति के खोने का गम नजर नहीं आ रहा था। नेहा की आत्मा ने श्रद्धा की तरफ देखा तो श्रद्धा बोली, सदा, नेहा, मैं तुम्हारी मौत की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी, ताकि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। नेहा, ऐसा अब होगा भी नहीं। आगे से अब कोई भी किसी लड़की की ज़िंदगी खराब नहीं करेगा और ना खराब करने के बारे में सोचेगा। अगर सोचेगा तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने मैं वापस ज़रूर आऊँगी। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही ढेर सारी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। थैंक यू सो मच।